हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जीएनएसटी पीएनएसटी का जो पेपर है 7 जुलाई 2019 का, उसकी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके बारे में। और इसमें आज अपन इंग्लिश का पेपर सोल्व करेंगे, तो देखते हैं इंग्लिश का पेपर। सो गाइस, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशंस चूज करने अकॉर्डिंग टू द बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द मीन्स यहाँ पे दो ऑप्शन तो कट होगा। सबसे इजी वे में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन काट के। नेक्स्ट, द गाइड बुक देयर आर 3 होटल्स द टाउन। टाउन में जो 3 होटल्स है अंदर मीन्स टू और इन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, टू और इन। नेक्स्ट दिया है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, यहाँ पे भी प्रीपोजिशंस चूज करनी है। आई वॉज डैश द इम्प्रेशन दैट आई हैड पेड यू डैश द वर्क यू डिड फॉर मी। तो यहाँ पे आई वॉज डैश द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब उसको ऐसा लगा, उसका ऐसा प्रभाव हुआ। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, उसको ऐसा आभास था कि आई हैड पेड यू, उसने वो पेड कर दिए, पैसे दे दिए जो उसके जो काम किया था उसके लिए। डिड फॉर मी, उसके लिए जो काम के लिए, तो के लिए यहाँ पे फॉर आ जाएगा, अंडर और फॉर। अंडर द इम्प्रेशन, फॉर द वर्क, काम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशंस के आ गए हैं, मतलब प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, प्रीपोजिशन, टेंस, नरेशन सबके ही क्वेश्चन आते हैं। मिस्टेक दिया है, बाय मिस्टेक दिन भर बोलते हो आप, तो यहाँ आ जाएगा बाय वाला ऑप्शन। और इंस्टेड ऑफ माई ओवन, किसी चीज़ से किसी चीज़ को जोड़ने के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है, ओ एफ का, और ओ डबल एफ का अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ बाय और ऑफ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इच ऑफ के बाद में सस्पेक्ट्स हैड डैश एलिवी एंड दे वर सेट फ्री बाय डैश जज ड्यूरिंग द ट्रायल। इच ऑफ के बाद में, नन ऑफ के बाद में नाउन अगर प्लूरल आता है तो यहाँ पे द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो फर्स्ट में एन नहीं आएगा और सेकंड में एन आ सकता है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, और 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड वाला भी। तो इच ऑफ द, नन ऑफ द, आइदर ऑफ द, इच ऑफ द, नन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। नाउन प्लूरल आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे भी नाउन प्लूरल आ रहा है, तो इच ऑफ के साथ यहाँ पे आपका द लगेगा, और द एक ही ऑप्शन में है, या तो थर्ड में या 4 में। अगर थर्ड लगाओगे तो यहाँ ए नहीं आ सकता, क्योंकि ये ए अ से अह तक के बीच में प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, मतलब यहाँ एन आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला सही है, बाकी तीनों गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का करेक्ट फॉर्म बताना है, तो यहाँ तो आपको फ्रेजल वर्ब पता होगी तो ही कर पाओगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स यू विल डैश विथ फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन। यदि तुम हार्ड वर्क करोगे स्टार्टिंग में, कोर्स है ना, स्टडी हार्ड करोगे तो यू विल डैश विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मतलब क्या? एग्जामिनेशन, एग्जाम में उड़ते हुए रंगों के साथ, फ्लाइंग कलर्स के साथ क्या करोगे? एग्जाम में उतरोगे, है ना, या जाओगे ऐसा, या चलना। तो यहाँ पे कम ऑफ का मीन्स होता है चला जाना या उतरना, किसी भी एग्जाम में उतरना है या कहीं उतरना, कम ऑफ, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का वीडियो में अगला लेके आऊँगी, कम ऑफ नहीं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब दैट is agreement with the subject of the given sentence। सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। the slices of bread, स्लाइड होती, स्लाइड या स्लाइस, है ना, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की स्लाइसेस मतलब टुकड़े, स्लाइसेस मीन्स होता है टुकड़े। अब स्लाइस नहीं है, स्लाइसेस है, प्लूरल है,
प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। एंड रेडी टू बी सर्व, उसके साथ में क्या लगा है, इज बटरिंग सिंगुलर है, ठीक है, वॉज भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब प्लूरल दी है, वर बटर्ड, एंड रेडी है वो सर्व के लिए। ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है, किसी भी प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट देखना है, पहले वाला सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। द सिंगर्स एज वेल एज द डांसर्स, पिछले एक दो वीडियो से पहले जो एक वीडियो बनाया था मैंने उसमें बताया था कि एज वेल एज और कौन कौन से एडवर्ब होती हैं जिनसे कंजक्शन, जिनसे दो सब्जेक्ट दो नाउन जुड़ते हैं, ये भी सब्जेक्ट हैं ये भी सब्जेक्ट हैं, या दो नाउन हैं या दो प्रोनाउन जो भी होते हैं। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आता है एज वेल एज, अलोंग विथ टुगेदर विथ, लाइक या एंड नोट। तो एज वेल एज से पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है सिंगर्स, यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, हैव, डांसर हैव। बाकी कुछ नहीं देखना है, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर 101% आप श्योर हो आपके आंसर पे, आपके रूल्स पे, तो ठीक है। नेक्स्ट दिया, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर बतानी है। वी रिक्वायर मोर पर्सनस इन अवर HR डिपार्टमेंट, वी रिक्वायर मोर पर्सनल इन आवर HR डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे चारों ऑप्शन सेम दिए हैं, वी बस जो पर्सनल, पर्सन, पर्सनल, पीपल जो भी दिया है इनमें आपको बताना है कि यहाँ क्या आना चाहिए, ठीक है। तो वी रिक्वायर मोर पर्सनल, वी रिक्वायर मोर पीपल, मोर के बाद में आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मोर के बाद में आपको एडजेक्टिव चाहिए, मोर ब्यूटीफुल, मोर पावरफुल, है ना। तो वी रिक्वायर, उन्हें रिक्वायर है। वी पर्सन्स, पर्सन्स तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा, पर्सन्स क्या है, नाउन है। जबकि मोर के बाद आपको एडजेक्टिव चाहिए, पर्सनल एडजेक्टिव है, पर्सनल एडजेक्टिव है, पर्सनल भी नाउन है, ये NNE वाला भी नाउन है। स्पेलिंग एरर नहीं है, बस कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है ये पूछ रहा है। तो ये भी नाउन है, मोर के बाद में नाउन नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। पर्सनल मीन्स होता है कोई भी काम करने वाला, कार्मिक, जैसे स्कूल में काम करने वाला टीचर हो गया, या ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, कार्मिक, पर्सनल। पीपल भी नाउन है, पता है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, वी रिक्वायर मोर पर्सनल इन अवर HR डिपार्टमेंट। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है, मोर पर्सनल, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ग्रामेटिकल एरर बतानी है, एरर बतानी है, ठीक है। वी ऑल वेंट फॉर अ वॉक, वी, दिस इज एन यूनिवर्सल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एन यूनिवर्सल नहीं होता है, यू क और ग के बीच में जितने भी वर्ड है उनका अगर उच्चारण निकलता है, उनका प्रोनाउंसिएशन आता है तो आपके वहाँ पे ए लगता है। तो यहाँ एन नहीं आना चाहिए, ए आना चाहिए, यही एरर है, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज एन यूनिवर्सल नहीं होगा, अ यूनिवर्सल होगा, अ यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। इफ़ यू स्पीक इन डैश सॉफ्ट टोन इट हैज़ डैश कामिंग इफेक्ट ऑफ द कस्टमर। यदि तुम इफ़ यू स्पीक इन अ सॉफ्ट टोन, एक सॉफ्ट टोन में बोलोगे, नरम आवाज़ में बोलोगे, इट हैज़ अ कामिंग का शांति वातावरण बोलते हैं ना, शांत, शांतिदायक इफेक्ट पड़ेगा कस्टमर पे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, सो सिंपल। नेक्स्ट हो जाएगा चूज द ऑप्शन विच कंपाउंड सेंटेंस बताना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियोस देख ले। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा है, मतलब वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन सिर्फ एक दिख रहा है, एंड, ठीक है, एंड, बट, सो, एज,
तो यहाँ हो जाएगा एंड वाला आंसर। कुछ नहीं देखना आपको, कुछ नहीं पढ़ना है, एक पे डिपेंड होता है नहीं होता है ये कुछ नहीं है, आप सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजक्शन ध्यान रखो, मतलब कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो द मैंगो इज द मोस्ट न्यूरिशिंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री दिया है, कंपैरेटिव में चेंज करना है, सो वाला नहीं होगा, आर लेस देन हो सकता है, इज एस वाला पॉजिटिव है ये भी नहीं होगा, वेरी फ्यू फ्रूट्स आर मोर, कंपैरेटिव डिग्री तो लगी है लेकिन पीछे से वापस से एस दे दिया, और वेरी फ्यू के साथ में फ्रूट्स नहीं आता है, फ्यू के इक्वल टू होता है वेरी फ्यू, बहुत कम, फ्यू से भी कम, मतलब इसके साथ तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और सिंगुलर नाउन आना चाहिए, वेरी फ्यू और फ्यू एक ही है न के बराबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, सम फ्रूट्स आर लेस न्यूरिशिंग देन द मैंगो। ठीक है, इसने नो अदर फ्रूट्स वाला आंसर दिया है। सेंटेंस इनटू इट्स कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, और एज वाला तो पॉजिटिव डिग्री होगा, नो अदर सब्जेक्ट से पहले लगाना है, ये पॉजिटिव डिग्री है, गलत आंसर दिया है इसमें, इसका आंसर यही होगा, आर लेस न्यूरिशिंग देन द मैंगो, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, ये आंसर गलत है इसका। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स एक्टिव में चेंज करना है, बाय लगा है और मॉडल वर्ब दी है। मॉडल वर्ब जब भी किसी भी सेंटेंस में आए, अगर एक्टिव है और पैसिव चेंज करना है तो मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, कुछ नहीं करना है, एज इट इज सेंटेंस लिखो, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करके जो भी मॉडल वर्ब दी है प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव दिया है, एक्टिव चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बेस फॉर्म आ जाएगी, तो माइट बी, तो ये तो पैसिव हो जाएगा। मे नहीं होगा, माइट का माइट ही रहेगा, या कोई पास्ट वास्ट चेंज नहीं करना है, माइट का माइट ही रहेगा, मे का मे ही रहेगा। माइट सफ़र ये वाला हो सकता है, यहाँ पे माइट बी दे दिया है सफरिंग, तो ये भी गलत है। ठीक है, वर्ब कुछ भी आ जाए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, शैल, इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर एक्टिव सेंटेंस होगा तो, और इसी को अगर पैसिव बनाना है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी आपको मेन वर्ब दी है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, ये इसका पैसिव बन गया बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक्टिव बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म चेंज बताना है आपको। यहाँ पे पीपल वर्ल्ड वाइड आर हार्नेसिंग, यहाँ पे एक्टिव दिया है, आर इजेम प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रिप। तो जो भी पैसिव होता है एक्टिव में चेंज, पैसिव में जो भी एक्टिव होता है पैसिव में चेंज करने के लिए उसके आगे वाले में चेंज करते हैं, लेकिन कंटिन्यूस अगर होता है तो इजेमार का इजेमहार ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है, और आईएनजी लगा है तो आप बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी यदि एक्टिव आपको दिया है तो पैसिव बनेगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं कहाँ पे दिया है, तीन ऑप्शन आर वाले दिए हैं, एक हैज़ वाला, तो सबसे पहले ये गलत हो जाएगा। अब आप सब्जेक्ट देख लो, यहाँ पे आर बीइंग दिया है और आर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, बीइंग भी आएगा, मतलब ये वाला भी गलत है। इज बीइंग आर बीइंग ऑनर्ड बाय पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप से पहले देख लो, ऑप से पहले द पावर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है मीन्स वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, आर दिया है ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम्स इज, क्योंकि सिंगुलर है, और बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन सेंटेंस इट्स
सुपरलेटिव डिग्री बतानी है आपको, तो आर हायर देन, मतलब कंपेरेटिव डिग्री दी है और सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन देन, इसके बाद फिर से देन दिया और एनी अदर माउंटेन दे दिया, देन एनी अदर तो कंपेरेटिव डिग्री में होता है। द हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ये आंसर सही हो सकता है। आगे देखते हैं, नो अदर वाला तो पॉजिटिव में लगता है, लेकिन द टालेस्ट पूरा गलत है। आल लिस्ट नहीं होगा, आंसर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।